अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, कल हमने पार्ट शुरू किया है एक चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमने कल पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट्स रिवाइज द यस्टरडेज। मेटल्स आर हार्ड, they are lustrous, malleable, ductile, they are good conductors of electricity and heat, and their sound is sonorous. Whereas non-metals, they are softer, they are fragile, they are poor conductors of electricity and heat, and their sound is not sonorous. These were the physical properties of metals and non-metals. We can differentiate metals and non-metals on the basis of their physical properties, but it is not enough to differentiate metals and non-metals on the basis of their physical properties. For that, we have to go for their chemical properties to understand the metals and non-metals completely properly. Here you can see दिस इज़ द आयरन, और आयरन के ऊपर जो आप यहाँ पे कोटिंग ब्राउनिश कलर की रेडिश कलर की जो कोटिंग आप देख रहे हैं, ये क्या है एक्चुअली कि आयरन जब कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे इसकी एक लेयर बनती है, इसको हम रस्ट कहते हैं। आयरन ने रिएक्ट किया है ऑक्सीजन और वाटर के साथ तो रस्ट बना। दीज आर द आयरन ऑक्साइड्स या मेटल ऑक्साइड्स भी कहते हैं हम। इसी तरह जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन, ये चारकोल हमने जला दिया तो यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। इसका हम कह सकते हैं कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्मड। इसी तरह मैग्नीशियम जो मेटल हैं ये ऑक्सीजन के साथ मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया इसने। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म्स नॉन मेटल, फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड्स। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास रस्ट था, आयरन पर जो रस्ट था, इसको हम उठाएंगे किसी स्पून में से, तो उठाकर डालेंगे हम एक टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद जो रस्ट हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ी सी पानी, इसको शेक करेंगे अच्छी तरह से। जो हमारे पास ये सोल्यूशन बनेगा, जो ये सस्पेंशन था, इसको हमने अब डाल दिया किसी डिश में। अब डिश में हम टेस्ट करेंगे कि जो हमने रस्ट इसमें डाला है आयरन ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड का, इसको हम टेस्ट करेंगे ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हुआ तो एसिडिक है, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हुआ तो बेसिक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो रेड लिटमस पेपर था, इसका कलर इस सस्पेंशन में डालने के बाद ब्लू हो गया। इसका मतलब है कि जो ये आयरन ऑक्साइड है या मेटल ऑक्साइड है, इट इज़ बेसिक इन नेचर। हमने किया टेस्ट अब जो रस्ट था। अब हम मैग्नीशियम का इसी तरह करेंगे। अब मैग्नीशियम का जो हमने जलाया है एक रिबन, इसका जो ऐश हमने जमा किया है, इस ऐश को भी हम इसी तरह से पानी वाटर मिक्स करेंगे। वाटर मिक्स करने के बाद इसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद इसको हम इसी तरह डिश में डाल देंगे जिस तरह हमने आयरन ऑक्साइड को डाला है। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब इसको हमने इसमें डाल दिया। अब देखेंगे इसका नेचर। यहाँ पर भी हम जो ये लिटमस पेपर है, इसका टेस्ट करेंगे। अब लिटमस पेपर हमने रेड लिटमस पेपर डाला तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसका कलर है ब्लू टर्न हो गया। जब इसका कलर भी ब्लू टर्न हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर। अब यहाँ पे हम एक नॉन मेटल ले लेंगे, जैसे सल्फर है। सल्फर को हम क्या करेंगे, एक स्पून में इसको जलाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस स्पून को डाल देंगे गैस जार में। गैस जार में डालने के बाद ये एयर टाइट होता है ताकि ये जो गैस है सल्फर का, ये बाहर ना निकले। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे होता है अवेलेबल, और ऑक्सीजन के साथ सल्फर जब मिक्स होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, जो ये गैस जार है इसमें से हमने देखा कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, और इसको हम अब वाटर मिक्स करेंगे। अब हम ऐड करेंगे इस गैस जार में वाटर, और फिर हम इस वाटर का टेस्ट करेंगे। अब जो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसका टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो सल्फर है नॉन मेटल है, इसका भी टेस्ट करेंगे यहाँ पर। अब टेस्ट किया हमें तो ब्लू लिटमस पेपर का क्या कलर हुआ कि रेड कलर हुआ। हम क्या कहेंगे, अब कि जो ब्लू लिटमस पेपर रेड हुआ तो इट इज़ एसिडिक इन नेचर।
अब रिएक्शन यहाँ पे देखिए आप, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिला तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। अब सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे बना तो इसको हमने वाटर मिक्स किया तो क्या बनाया इसने, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया इसने। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ये तो हमें टेस्ट करके पता चला कि जब हमने इसको लिटमस पेपर डाल दिया इसके बीच में, इस सस्पेंशन में डाल दिया, इस सोल्यूशन में डाल दिया, तो हमारा जो लिटमस पेपर ब्लू कलर का था वो रेड हो गया। रेड होने के बाद हमें क्या पता चला कि इट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो हम क्या कह सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड दीज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसी तरह हम देखेंगे अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन है वाटर के साथ वो कैसी है। मेटल्स जो है उनके वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, दे रिएक्ट विथ वाटर, बट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सम मेटल्स दे रिएक्ट विथ वाटर विगरसली, फॉर एग्जांपल सोडियम। सोडियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ और हीट यहाँ पे निकल जाती है। लेकिन कोई मेटल ऐसा है जो वाटर के साथ बिल्कुल स्लो रिएक्शन करते हैं, जैसे आयरन है, इट रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे जो जो नॉन मेटल्स है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट दे रिएक्ट विथ आयर वेरी फास्ट, दे टेक फायर इन द आयर। फॉर एग्जाम्पल फास्फोर है, अगर आप इसको आयर में रखोगे तो इट विल टेक फायर। लेकिन अब इसको क्या करते हैं, इसको हमने कहा कि जो नॉन मेटल्स है दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो हम यहाँ पे फास्फोरस को क्या करते हैं, फास्फोरस को हम क्योंकि हम कहते हैं कि फास्फोरस आयरन में रिएक्ट करता है जल्दी तो फायर यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, तो जो फास्फोरस है इसको हम स्टोर करते हैं वाटर में। इसीलिए थोड़ा रिविजन करेंगे। ऑन बर्निंग मेटल्स react with oxygen to produce metal oxides which are basic in nature. Non-metals react with oxygen to produce non-metallic oxides which are acidic in nature. ठीक है, ये आपने देखा भी। Some metals react with water to produce metal hydroxides and hydrogen gas. Generally, non-metal do not react with water. Thank you. It was about the chemical properties of metals and non-metals. Now I hope that you can distinguish between metals and non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Thank you.